नमस्कार दोस्तों। डी ट्रिपल एस बी का जेल मॉडल वाला एक सेट कर रहे हैं और आगे आपको भी मिलेगा। और इसमें सबसे पहले भी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी टोटल 40 क्वेश्चन प्लस में हिंदी, मैथ और जीएस है। तो चलो हम इसमें आपको बताते हैं कैसे हुआ। इसमें आप देखो गैप देखो, यानी कि इसमें कितने का गैप, 6 का, फिर 6 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 6 माइनस, 6 माइनस, तो 6 माइनस हो रहे हैं, तो इसका 18 आंसर है। फिर इसमें देखो, यानी 23, 24 एक कम, फिर यहाँ पे 2 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 4 कम, यहाँ 5 कम, तो यहाँ पे इसलिए 5 कम, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आप 4 गुणा 6 प्लस 21 भाग 7 माइनस 4, 7 या 21, 3 है, 6 चौक 24 और 3 27 माइनस 4, तो 23 आंसर इसका। अब इसको देखो, और ये कह रहा है इससे अगला, यानी अब अगर आप देखोगे 2 की क्यू, 7 की क्यू, 9 की क्यू, और यहाँ पे डिफरेंस देखो 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देखोगे तो क्यू कौन सा करना है, यहाँ 2 का, यहाँ 7 का, यहाँ 9 का और यहाँ 11 का, इस तरीक़े से क्यू बन रहा है। इक्यासी डिब्बों के एक ढेर में एक विशेष डिब्बा चुना गया और शीर्ष से इसका स्थान 57 है, तो इसके अब देखो नीचे से इसका स्थान, यानी 81 माइनस 57, तो जी 11 में से 4 और 7 में से 24 हो गए, प्लस इसमें करो 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, तो 81 प्लस में 1 यानी माइनस 57, तो ये हुआ ऐसे है, इसी का स्थान पूछ रहा ना ये, तो ये 81 डिब्बों के ढेर में अगर ऊपर से इसका स्थान ये है, तो नीचे से इसमें से कितने बचे, तो आपने देखा होगा 24, 24 तो इसके नीचे है ना, तो इसके इस तक पहुंचने के लिए तो एक 25 प्लस 1 हुआ। तो आप में इसको, आप यहाँ पे ये देखो कौन सा ऐसा है, ये है ना, तो हमको साफ दिख रहा है प्लस है ना, तो ये भाग में जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई सा और ऑप्शन ही नहीं है जो नीचे भाग में लेके जाए। अगर इसको गुणा को भाग करेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है। प्लस में 21 भाग 7 माइनस 2 गुणा 5, 7 या 21, 21 और 11, 3 4 और माइनस में 10, 4 हो गया। कार्डियोलॉजी आँखों हृदय से है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये मेरे को पता नहीं है, आँखों से संबंधित है, ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी है। और इसमें ये दे रखा, ऐसा कौन सा जो इससे संबंधित नहीं है, तो आप ये देखो 6, 5 11 और 5 16 और 5 21, 21 और 5 26 सही जा रहा है ये। अब ये घट रहा ना, तो हम पीछे से लेके चलेंगे, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 2 12 और 2 14, 2 2 2 हो रहा था, हमें जी यू जी जाएगा, यहाँ 7 की जगह 8 आएगा, एच आएगा। 6 दोस्त, फिर बात की 11 राशि, श्रुति, तन्या और विवन एक गोल मेज के इसके केंद्र की ओर अभिमुख हैं, बैठे हैं। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, श्रुति, तन्या, तन्या को हमने बैठा यहाँ पे, ये बाएं, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी फ्रंट सामने है श्रुति। एक तरफ से गिनने पर तन्या और विवी के बीच केवल एक व्यक्ति है। तन्या और विवान
और विमान के बीच राशि नहीं है, तो राशि नहीं है। यहाँ पे चलो ये पता पड़ेगा। श्रुति राशि के ठीक पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी। क्यारा तन्या यहाँ पे जाएगा, दूसरे स्थान पे है क्यारा, दाएं। दूसरा यहाँ क्यारा चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे विमान जाएगा। विमान और क्यारा के बीच कौन है, तो श्रुति है। हमें पूरा सॉल्व की भी करने की जरूरत नहीं बची, ये रही श्रुति। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो अब ये क्या कह रहा है, एक तरफ से गिने जाने पर तन्या और विमान के बीच एक व्यक्ति है। तन्या और विमान के बीच कौन नहीं है, राशि नहीं है, तो राशि यहाँ आएगी। और बचा कौन, प्रभात, ठीक। तो इसका ये आगा श्रुति। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरा पहला ही वीडियो है और थोड़ा सा मुझे इतना वो नहीं है पढ़ाने का, पर हाँ मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ, आपने ये कर लिया सबसे बेस्ट है, सबसे। आप और ओवल किसी भी एग्ज़ाम की रीजनिंग निकाल सकते हैं। अब इसको देखते हैं। यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाता है, अब यहाँ ये सब छोड़ दो, तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं, वो किससे हैं, बैडमिंटन। क्रिकेट को बैडमिंटन, बैडमिंटन को स्कैफ, तो स्कैफ इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में पहले ये देखेगा और पूछा क्या हुआ है, टाइम बचेगा। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है। प्रतीक है, व्यंजन और स्वर, प्रतीक। एक एक प्रतीक पहला, क्योंकि पहले व्यंजन है बाद में स्वर। दो, तीन, तीन, ये वाला बताया मैंने, ये @ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन देखो। प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्न कितने स्वर एक से अधिक बार आएंगे। पहले और अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद, यानी पी, यहाँ पे क्यू आ जाएगा और अंतिम को टी एस आ जाएगा। कितने स्वर, स्वर पूछ रहा, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। हमें पी एस ई एन के क्यू यू जेड डब्ल्यू एक्स ई। कितने स्वर हैं, एक से अधिक बार। अच्छा चलो, एक ई यानी एक होगा, ए एक ये होगा, ए। नहीं जी, फिर प्लस ये करो ई, ये दो एक से अधिक बार है। यू प्लस एक करो, एक ये रहा यू, एक ये रहा यू। और तुम्हारा एक और होगा, थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं। अरे यहाँ पे यू है, ये यू, यू एक ये है। और हम आपको बताते हैं, ए यू ई, फिर ई, चार, और एक ये यू, फिर यू। दो, चार, पाँच, दो यू, क्योंकि स्वर पूछ रहा ना, ए ई आई ओ यू। ओ यहाँ में एक ही है, ओ पी, यहाँ पे पी आ गया, तो
करते हैं 5 हो गया इसमें। रश्मि 46 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर है तो उसके नीचे से स्थान क्या होगा। अब हम तुमको पहले बता रहे हैं, ऐसे करो या फिर 46 प्लस में 1 47। मैंने ये आपको पहले भी कराया था, आप ये सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपके देखना। तो 7 में तो 5 के 2 और 3 32, क्योंकि ये 40 है ना, तो 40 से बाद में जो है वो 31 है, तो इस तक पहुँचने के लिए प्लस 1 करना पड़ेगा 32। अब देखो 5 मित्र उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। उत्तर दिशा, ठीक, वो उत्तर दिशा है ऊपर के लिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। एल किसी एक छोर पर बैठा है। यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, एल इधर है, एल इधर है। हम ठीक ऊपर छोर पर बैठा। आर एल के दाईं ओर से दूसरे, बाईं दाईं, यानी कि ये सही है। आर एल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है 1, यहाँ पे आ जाएगा आर, ये खाली है डैश। जबकि वी और आर के बीच में जी है, ठीक। वी पी एल के ठीक दाएं ओर बैठा है। पी एल के ठीक दाएं ओर बैठा है, तब पंक्ति में बीच में आर। और ये तो हम पहले देख लेते तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, बीच में आ गया, हमें पी तक भी पहुंचने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे 150 से करते हैं, कुछ गोला बनाकर। तो मैं आपको गोला बना के दिखाऊंगा। सभी लड़के, ये लड़के डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सभी डॉक्टर। ये हमने इससे, ये हमें ये है कि थोड़ा सा भटके नहीं, तो सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, ये नहीं है पहला, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। सभी लड़के, हाँ सेकंड सही है, सभी लड़के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल सही है दूसरा। क्योंकि हम अंदर से जब जाते हैं ना बाहर के लिए, तो कुछ और सभी सही होते हैं। अगर हम बाहर से अंदर के लिए जाते हैं तो कुछ ही सही होता है, जो सभी सब आ जाए वो गलत जाएगा। आप उस सभी और कुछ में थोड़ा सा समझ गए तो हाँ, आप हर किसी को सॉल्व कर पाओगे, हर किसी को। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। अगर ये इसकी पूछेगा ना रिलेशन, संभावना हो सकती है, पर कभी भी याद है कुछ संतरे, ये संतरे हैं, ये केले हैं, ये आम हैं, मतलब कुछ केले संतरे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ केलों की संतरे होने की संभावना, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब आते हैं हम इस पर। ये करा, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो उस भाषा में कैप्टन कैसे लिखा जाएगा, आप समझिए क्या कह रहा है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उसके बाद वाले, और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक वाले व्यंजन को उसके ठीक पहले व्यंजन को पहले, तो बी, एच से पहले जी, ए है ना, ए से बाद में फिर बी, एम से पहले एल, पी से पहले ओ, आई से बाद में जे, ओ के बाद में पी, एन से पहले एम। ये बन गया आपका, क्योंकि हमने सी, ये कह रहा ना, सी सी एक व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले एक ओ, माइनस करोगे बी। इसमें भिन्न कौन सा बताया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो देखो, इसमें क्या है, 2 4 5, 5 है तो इसमें 6 हैं, ये गोला है। इसमें 4 हैं तो इसमें 4 हैं, 5 2 4 5, 6 हैं तो 6। लेकिन ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो अगर इसमें 6 डंडे हैं ना ये वाले, तो 6 बिंदु हैं। इसमें 4 हैं तो 4 बिंदु हैं, इसमें 5 हैं तो 5 बिंदु हैं। लेकिन इसमें ये गोला है और इसमें 2, अगर ये त्रिभुज होता तो इसमें 3 बिंदु आ रहे होते। ये सबसे टफ होता है, हर कोई को बस। हम सबसे पहले इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, इनका डिफरेंस, यानी कि 6 और 8 14, इसमें से 14 का डिफरेंस है इनमें, सॉरी 13 का और 14 का, पर यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है। तो क्या करोगे,
ये मैं सोचना मैं भी इनको पहले निकाल के तैयारी करके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने सीधा निकल रहा हूँ। अगर मेरे पे भी एक दो क्वेश्चन नहीं होता तो आप बुरा मत मानना, खुद ट्राई करना। 34, 27, 41 प्लस में 27, 7 और 1 8 और 6 68 हो गया ना, हो गया। तो 53 प्लस में 22, 5 2 75, समझ गए। अब ये सोचो कि क्या कैसे हुआ, अभी बता रहा हूँ मैं। 82 और ये बीच वाले का आधा हो रहा है, तो इसका आधा नहीं हो सकता, इसका आधा नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल पहले ही हट गए, तो इनमें से अब 24 का आधा 12, 4 और 9 94। ये इनमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है। अभी आपको 2-3 क्वेश्चन और ऐसे मिल जाएंगे इसमें। मैं 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना, ये कर लिया, और मैं ये कह रहा हूँ D SSS B के अगर आपने सेट कर लिए, तो ये 5 सेट कर लिया ना, आपको रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कोई टक्कर नहीं दे सकता। आप हर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। अब आप देखते हैं इसमें रिलेशन XL, ये प्लस है तो U V की माता है, U है माता, X Y से Y U V का भाई है, यानी भाई है Z का Y, और गुणा U V की बहन है Z बहन है M की, और भाग U V का पिता है M प्लस है L का पिता है, तो X का L यानी दादी, पिता की माता, ग्रैंड मदर। और अगर आप ऐसे सीक्वेंस से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें असंगत में आप देखो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ क्या, देखो कभी भी ऐसे मत ना करो, यहाँ से इनका आपस का डिफरेंस देखो। जैसे ये है, इसमें 2 का है, 2 का है, इसमें 2 का है, 2 का है, या में 2 का है, 2 का है, ये में 2 का है, 12 और 2 14 और 2 16, या में देखो 14 2 16 और 1 17, ये गया 18 2 20 और 1 21। निचले में देखते हैं 4 और 2 6 और 2 8, 10 2 12 और 2 14। आपको ये इनके नंबर तो ऐसे पता होने चाहिए उंगलियों पे। अगर आपको कोई भी हिंट भी देना है तो आप सेकंडों में कर लो। जैसे R 18 पे, S 19 पे, W 23 पे, I 9 पे, इस तरीका का एक जैसे K कितने पे, 11 पे, ऐसे सब कुछ। 5 मित्र, KDOSC एक पंक्ति में उत्तर की ओर, चलो जी उत्तर की ओर है 5। D और O के बीच 3 व्यक्ति हैं, 5 हैं, तो एक तरफ D है एक तरफ O है, DOOD, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 और 2 5 हो गए। अब चलो CD के दाईं ओर है, तो ये नहीं जाएगा, यही जाएगा। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि C बीच में है। SO के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बाईं S, तो यहाँ पे C, तो C के ठीक दाईं ओर कौन है, ओह 3 और 2 5, 5 है के, अच्छा C थोड़ी 2 बार थोड़ी आ जाएगा C, तो यहाँ पे के आ जाएगा। C के ठीक दाईं ओर के है, सॉरी मैंने 2 बार यहाँ पे C लिख दिया था, C बीच में है तो के आएगा। और ये मैंने यहाँ पे कर लिया, पर आप पे थोड़ी सी भी मिस्टेक, बहुत ही आपको ये दोबारा वहाँ पे, अगर आप पेपर में कर रहे होते तो इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को, ये आपका टाइम नहीं बचाएगा, कम होगा। तो आप थोड़ा सा देखते हैं इसमें संगत वचन ये, हम चलो नीचे से देखते हैं। 19 और 3 22 और 1 23 और 2 25, यानी 3 1 2 2, यानी 6 और 2 8, 1 और 3, सही है, 3 और 2 5, यहाँ पे 3 6 और 3 9 और 1 10 2 12, यहाँ पे देखते हैं 3 है जी नहीं, 13 और 2 15, 13 और 2 16, यानी P होता, Q होता और 2 S होता। इसमें पहला क्वेश्चन। अब आप जो कर रहे हैं ये सेकंड 20, हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और प्लस में जो इसमें 2 सेट बनते हैं, 20 क्वेश्चन का एक, 20 क्वेश्चन का एक, हर किसी में, हिंदी का हो मैथ का हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं
टी यानी 20 और 3 23, 3 प्लस में 18 और 3 21। यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे 3 3 प्लस कर रहा है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा बढ़िया वाला। आपने यहाँ पे तो पकड़ लिया, पर यहाँ पे देख रहे हो ना, अब 6 है और 14 है, तो 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो इधर 8 का देखें, नहीं इधर तो नहीं बन रहा, 8 का बन रहा है। देखो 12 में से 4 गए 8, ये बड़ा है, ये छोटा नंबर है। यहाँ पे देखते हैं 16 और 8 ये भी है, पर नहीं। और देखते हैं इसमें, ये माइनस करवा रहा है, इसमें से 2 माइनस तो 2 माइनस, इसमें से 2 माइनस तो 2 माइनस, सही है। एल क्यू से 2 माइनस 15, 12 15, और इसमें से 2 माइनस तो 6 4, सही है। एल ओ डी। मैं ज़्यादातर 2 4 करके ज़्यादा करता हूँ मैं ऐसे, और मैं चाहता हूँ आप भी सीखें तो बहुत अच्छा है। जिनके 20 शब्दों में प्रत्येक का अग्रवर्ती दिशा में उतने ही अक्षर हैं जितने चलो ये अभी बताता हूँ। ये GERLY, ये कह रहा है इतने ही इनके बीच में अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि देखो 5 और 2 7, एक तो ये है, एक है EFG, समझ गए। तो L है, HIJ नहीं है, और कोई बन रहा। वाई को देखते हैं, RST नहीं, ऐसा कोई सा नहीं है। चलो वैसे हमें एक ही है और नहीं है। अब आप यहाँ पे देखते हैं, चलो कुछ चादरें पर्दे हैं, हो गई जी पर्दे, और सभी पर्दे कालीन हैं, सभी पर्दे कालीन हैं। तो कोई कालीन चादर नहीं है, कोई कालीन चादर नहीं है, गलत है। कुछ है, कोई नहीं है, कुछ है कालीन चादर हैं, कुछ चादरें कालीन हैं, दूसरा सही है जी, इसका ऑप्शन 2 CAST, पहले TACS, पहला तीसरा, यानी कि अगर हम आगे से गिने, चौथा दूसरा पहला तीसरा। अब हम इसमें करते हैं SAMR, समझे। यानी पहले इसने चौथा उठाया है, फिर इन्होंने दूसरा उठाया है, फिर पहला, फिर यही, इसी तरीक़ा से इसमें अरेंज हो रहा है सीक्वेंस है। अब ये आप सोचोगे कुछ भी, तो हाँ जी ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी लग सकता है, ऐसे ही होगा, किसी से ही पूछ लेना। अब 51, इक्यावन गुणा 3 यानी 154 प्लस में 154 हो गया। तो 43 गुणा 3, 3 3 4 3 12 प्लस में 1, समझ गए। आपको इसके रिलेटिव भी कुछ सोचना। पहले मैंने पता क्या सोचा, मेरा 5 है, पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 5 में से 1 हटाया 4 है, नहीं बना। अगर आप डिफरेंस भी देखोगे ना इसका, तो 3 और 103 नहीं बनेगा। तो वो ये आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, जितना जल्दी आपका दिमाग काम करेगा उतना ही अच्छा है। तो प्लस करते हैं, +1 गुणा 2, यानी 4 दूनी 128 प्लस 2, यहाँ गुणा 1 +1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 +3 गुणा 4, 3 9 3 4, 4 3 12, हाँ चलो 9 4 36 37, 3 4 3 12 और 3 15 + 4, तो 6 7 5 1 1 5 7 6 हो गया चौथा आंसर। मैंने देखा जो, अब आप इसमें ये कौन सा इसमें व्यंजन लगेगा, ये पी क्यू की बहन है, यानी पी और क्यू इतना रिलेशन बैठाना है। तो आपको सिंपल ये है दोस्तों, आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप चेक करोगे उतना ही बढ़िया है। पी और क्यू, यानी सबसे पहले आप देखो रिलेशन, इसमें पहले में हर किसी में @ की माता है, यानी पी क्यू की माता है, पी क्यू की बहन है। पहले में आप जा सकते हो, फिर इसमें भी जा सकते हो। इसमें AB की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है।
दोनों ही लेडीज जा रहे हैं। चलो अगर हम पहले को देखते हैं, ये इसकी क्या है, माता है, PR की माता है। @ का मतलब है AB का पति है, माता है ये इसकी, और ये इसका पुत्र है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी बहू है। और फिर ये नहीं जा सकता, ये इसकी पत्नी है, तो पिता कैसे हो जाएगा इसका। ना अभी देखो ना, AB का पिता है, ये SQ का पिता है, और ये इसकी पत्नी है। ये RS का पति है, तो ये पहला वाला गलत है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी सेम वो इसी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, ये भी जाएगा गलत, क्योंकि चिन्ह तो वही है ना, रिलेशन वही बनेगा। ये तो वो पूरा सीक्वेंस गलत है ना। वैसे अब आ जाओ इस पे। अब हम इसी को देखते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। PR, ठीक है, परसेंटेज का AB की पुत्री है, यानी PQ की पुत्री है, R इसकी माँ है। तो @ ये इसकी पिता है, पुत्री है ना, पिता और माता में से कोई भी हो सकता है। ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, और इसका है AB की माता है, यानी S माता है, R पिता है, ये इसकी पुत्री है, और ये इसकी पुत्री है, तो ये दोनों आपस में बहन हैं। ये पूरा बन रहा है इसका स्ट्रक्चर। MVW, आप यहाँ पे देखो तो दोस्तों, MVW भी है, +2 +3, सॉरी +3, 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25 Y X वाले दोनों क्वेश्चन Y। अब हमें ये J और K में से देखना है, यानी बीच का अक्षर M और 3 और V, तो इसमें से कम करना 3, तो J आएगा, K नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन, क्योंकि हम छोटे में से बढ़ते हैं ना, बड़े की तरफ तो बहुत आसान रहता है, अगर बड़े में से छोटे की तरफ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में और वैसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको इसमें रिलेशन बताना है। 5 ये है C3, और ये 5, ये 8 × 11, ये जाएगा इसका। मैंने बोला ना, अगर आपको ये जुबान पर दिमाग में ऐसे रटे होंगे तो आप सेकंडों में, और आप तब कब कर पाएंगे, जैसे जब आपको ABCD उंगलियों पे याद हो, कौन से किस नंबर पे, 7 3 10 -3 +3 -3 +3, यानी कि पहले +3 हो रहा था, +3 3 और 2 5 -3 यानी 6 +3 यानी 21 U 21, और ये है तुम्हारा 17, 20 में से 3 गए 17 और 11 K, यानी कि AEFUQK, ये गया आपका। शब्दों को सार्थक हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए, और इन्हें शब्द के अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ में विषम देखेंगे, कौन सा विषम, देखो चींटी की आर्मी झुंड है, बकरी का झुंड है, उल्लू पार्लियामेंट में बैठते हैं, नहीं, बकरी का झुंड होता है, चींटी की आर्मी होती है। मछली की कॉलोनी, ये याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द, यानी कि हर किसी एग्ज़ाम की जान है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अब नहीं, मैं 10+ एग्ज़ाम में देख चुका हूँ। मैं कितने एग्ज़ामों में देख चुका हूँ भाई। हकीकत में ये मछली कॉलोनी मेरे को समझा जाते, पर यही है इसका ऑप्शन, मछली की कॉलोनी होती है। आर्मी की चींटी की आर्मी चलो मान लेते हैं, बकरी का झुंड, उल्लू का पार्लियामेंट होता है, मुझे नहीं पता, मैं इसमें खुद डाउट में हूँ, पर जो भी है भाई यही है, आपके सामने है। शब्दों के सार्थक हिंदी शब्द में वही है, सेम क्वेश्चन, ठीक। गाय A घोड़ा B, गाय का क्या होता है, बछड़ा, ठीक, और घोड़ा का बछड़ा। गाय का बच्चा शावक नहीं होता, घोड़े का बच्चा मेमना नहीं होता, तो ये है, ठीक। अगर हम इसी आधार पे इसमें देखें, इसमें नहीं है, तो इस तरीक़ा से। हाँ चलो अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ अम्ल लवण हैं, सभी लवण क्षार हैं, कुछ क्षार उत्प्रेरक हैं, ठीक। कम से कम कुछ क्षार अम्ल हैं, सही है, कोई भी उत्प्रेरक अम्ल नहीं है, कोई भी उत्प्रेरक, भाई संभावना तो है,
संभावना है, तो ये 100% नहीं जा सकता, संभावना में है। भाई यही तो समझना है इसके अंदर। मैं भी शुरू में बहुत गलती करता था, क्या है क्या नहीं है, पर ये इसकी ये संभावना में है। अगर ये अगर होता ना कुछ ये है तो कुछ उत्प्रेरक अम्ल हैं, ये भी गलत होता। बस संभावना में सही है ये, बाकी कुछ नहीं है। एक्स 24 23 25 यानी कि एक्स वाई की जगह हमें करना है। तो भाई हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जो 19 पंजे 95, पहला ही हम उठा रहे हैं 19 पंजे 95 और 19 छिक्के 116, ये नहीं है। 17 से देखते हैं, 17 पंजे 85, 17 छिक्के चल 85 और 10 95 और 102। चलो 17 से ये कट गया 102। अब 23 से काटते हैं इसको। 23 गुणा 6, 6 दिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 गया भाई, सेकंड ऑप्शन। 7 व्यक्ति किरण, हिमानी, विभा, ज्योति, प्रियंका, दिशा और भव्या एक 7 तल वाली इमारत में रहते हैं। भूतल को एक यानी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई इमारत है, एक इमारत के फ्लोर हैं। तो ये सबसे नीचे वाला 1 है, सबसे ऊपर वाला 7 है। किरण के ऊपर केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 2 यानी यहाँ पे किरण आ गया। ज्योति सबसे ऊपरले तल पर नहीं रहती है, ज्योति का भी कोई कंफर्म नहीं है कहाँ पे रहती है। प्रियंका भव्या के ठीक नीचे वाले तल पे, प्रियंका भव्या के ठीक नीचे ले यहाँ पे हो गया। ज्योति विभा के ठीक ऊपरले वाले तल पर रहती है। किरण और भव्या के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 2 यानी कि ये बी और ये पी, यानी ये भव्या और ये प्रियंका, ये 2 बीच में है, ज्योति और ये। ठीक है, अभी विवाह का भी देखते हैं। दिशा हिमानी के ठीक निचले तल पर है, हिमानी के ठीक निचले तल पर है। क्रमशः 6 पर कौन रहता है। अब हमें यहाँ पे ये 2 और यहाँ के ये 2, ठीक है, या तो आएगा विवाह अगर ज्योति ऊपर बैठाते हैं। लेकिन अब देखते हैं ज्योति सबसे ऊपरले तल पर नहीं है, तो ज्योति कहाँ है, ज्योति यहाँ है, विवाह यहाँ है, हिमानी यहाँ है, दिशा यहाँ है। तो ऑप्शन 3, ये तो थोड़ा सा क्लू पकड़ना है। अब ऐसी है कौन सी आकृति है जिसमें ये अंतर्निहित है लेकिन घुमा नहीं सकते हम इसे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे। चौथा देख रहे हो, ये यहाँ, ये गया नीचे, फिर ये आ गया, बन गया 19वां क्वेश्चन। रीजनिंग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें डिफरेंस 35 यानी कि प्लस का मतलब है भाग 7, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस 5 और माइनस के 6, 5 5 25 30 और 6 24। ये तो थोड़ी सी स्पीड रखनी है आपको, और क्या करना है इसमें से असंगत यानी और चुनना है। और सॉरी, कुछ मैं कभी कभी ये है थोड़ा सा, जो भी है आप मेरी थोड़ी सी ओवर जो भी बोलता हूँ उसको इग्नोर करिए। और थोड़ा सा, और सबसे बढ़िया भाई तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। 17 और 2 19 और कितना 5, 2 और 5 2 और 5 9, सही है। यहाँ पे देखते हैं 18 और 2 20 और 5 25, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 8 और 2 10 और 6, भाई प्लस में 5 है, वो आ रहा होता है यहाँ पे 3। भाई हमने कल, अब हम यानी 40 क्वेश्चन कर चुके हैं कितने मिनट में। भाई थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, पर कोई ना भाई, तुम्हें बोल के बताने में मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इनको कर रहा होता मात्र 20-21 मिनट में मैं 40 क्वेश्चनों को कर चुका होता, पर कोई ना भाई, करो। अब अगली वीडियो में मैं आपको GS, हिंदी और मैथ, भाई लाइक, मैं ये नहीं कहता लाइक करो सब्सक्राइब कुछ भी करो भाई, पढ़ो बस। धन्यवाद भाई, जो भी अगर कोई बात बनी हो तुम्हें अच्छा ना लगा हो तो सॉरी, के लिए करो। थैंक यू।